इस वर्ष चैत्र मास की सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2014 सोमवार को प्रातः 3:02 बजे पड़ रही है, जो सनातन परंपरा में इसे एक महत्वपूर्ण तिथि बनाती है। यह शुभ अवसर पूर्वजों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत महत्व रखता है। यदि आपको लगता है कि आपके पूर्वज आपसे नाखुश हैं, आपके घर की शांति में बाधा डाल रहे हैं, आपके काम की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, या बांझपन, वित्तीय संकट या आपके प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस सोमवती अमावस्या पर एक विशेष अनुष्ठान करने पर विचार करें। इस दिन कुत्ते को एक विशेष वस्तु भेंट करने से, जिसे पितृदोष निवारण के रूप में जाना जाता है, आप सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह अनूठा अवसर इस अमावस्या के दौरान बनने वाले राजयोग और धन लक्ष्मी योग के साथ मेल खाता है। भक्ति और विश्वास के साथ इस सरल अनुष्ठान का पालन करने से न केवल आप पितृ कष्टों को दूर कर सकते हैं, बल्कि कालसर्प दोष और अन्य प्रतिकूलताओं जैसी चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत पूर्वजों के मोक्ष के लिए श्रद्धा बनाए रखना और श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करना आवश्यक है। इन परंपराओं की अनदेखी करने से पितृ नाराज हो सकते हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। पितृपक्ष या किसी अन्य समय में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपायों को पूरी लगन से करना जरूरी है। ऐसा ही एक उपाय है बिना नमक या मसाले के आटा गूंथना और रोटी बनाकर परिवार के सदस्यों को परोसने से पहले गौ माता को खिलाना। यह अभ्यास पितृदोष को पूर्वजों के आशीर्वाद में बदलने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में शांति और सद्भाव ला सकता है। याद रखें कि इन रीति रिवाजों का ईमानदारी से पालन करने से महादेव और पितरों की आत्माओं का आशीर्वाद पाकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आखिरी रोटी बनाने के लिए आटे में थोड़ा और आटा और थोड़ी चीनी मिलाएं। जिस तरह से हम आलू के पराठे या कचौड़ी जैसे व्यंजनों के लिए आटे में पराठा भरते हैं, उसी तरह आटे में 1 चम्मच चीनी मिलाएं, इसे बेलें और एक मोटी रोटी सेंकें। मीठी रोटी तैयार होने के बाद इसे एक प्लेट में रखें और इस पर सरसों का तेल छिड़कें। अपने मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, पितृदेव को प्रणाम करें और परेशानियों और समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। शनि देव से क्षण दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए पूर्वजों से क्षमा मांगें और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। यमदेव को भी प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के बाद रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। अगर उपलब्ध न हो तो कोई दूसरा कुत्ता भी पर्याप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान चींटियों, कौओं, कुत्तों, गायों और देवताओं को भोजन देकर पूर्वज हमें पशु पक्षियों के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। ये प्रतीक 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: जल कुत्ता, अग्नि चींटी, वायु कौआ, पृथ्वी गाय और आकाश देवता। पितृ संस्कार के दौरान इन प्राणियों को भोजन कराकर हम तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पंच बलि का एक हिस्सा यमराज के पशु साथी के रूप में कुत्ते को दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्तों को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न होते हैं, जिनके पास श्याम और सबाल नाम के 2 कुत्ते हैं। उन्हें कुकुर बलि अनुष्ठान का हिस्सा मानते हुए भोजन का यह हिस्सा चढ़ाएं। व्यक्त करें कि यह बलि उनके लिए यमराज के मार्ग पर चलने के लिए है। कुत्ते को रोटी देने के बाद यमराज और भैरव भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सम्मानपूर्वक झुकना याद रखें, क्योंकि कुत्तों को भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। भैरव महाराज को कुत्तों को भोजन कराने और भक्तों को संकटों से बचाने में आनंद मिलता है। कुत्तों को भोजन कराने वालों को शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलता है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है।
प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति, पितृदोष निवारण और पितरों को सुख पहुंचाने के लिए कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पितर का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस तरह से कुत्तों को भोजन कराने से कई तरह की परेशानियां दूर होती हैं। संभव हो तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना कुत्तों को इस तरह से भोजन कराने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुत्तों का बहुत महत्व है। माना जाता है कि उनमें व्यक्ति का मान बढ़ाने और शत्रुओं से रक्षा करने की शक्ति होती है। रोजाना रोटी खिलाने से शत्रु दूर रहते हैं, भय कम होता है और साहस बढ़ता है। कहा जाता है कि घर में कुत्ता पालने से बीमार परिवार के सदस्यों की बीमारियां खुद पर आ जाती हैं। पितृपक्ष के दौरान दोपहर 12 से 1 बजे के बीच का समय कुत्तों को भोजन कराने के लिए आदर्श होता है, क्योंकि यह पितरों के लिए शुभ समय माना जाता है। इस प्रथा को करते समय कुत्तों का कभी भी अनादर न करें, क्योंकि इससे यमराज और भैरव महाराज का क्रोध भड़क सकता है। ये प्रथाएं कुत्तों से संबंधित प्रभावी उपाय प्रदान करती हैं, जिन्हें पितृपक्ष के दौरान पितृदोष पर काबू पाने और जीवन में प्रगति के लिए पालन किया जाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, रतालू जैसी कुछ सब्जियों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें श्राद्ध भोज या प्रसाद चढ़ाया या खाया जाए तो ये पूर्वजों को नाराज कर सकती हैं। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब असंतुष्ट आत्माएं विभिन्न जीवन रूपों में भटकती हैं और अपने सांसारिक वंश में गड़बड़ी पैदा करती हैं, जिसे ज्योतिष में पितृदोष के रूप में जाना जाता है। पूर्वजों का अनादर करना या उनकी शिक्षाओं का पालन न करना उन्हें अपने वंशजों को शाप देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कुंडली में पितृदोष बनता है, जो विवाह में देरी या परेशानियों जैसी विभिन्न बाधाओं को प्रकट करता है, जिससे अलगाव या विवाहित जीवन में तनाव होता है और साथ ही बच्चे पैदा करने में कठिनाई होती है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के जीवन पर पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए जो वित्तीय परेशानियों या पारिवारिक विवादों की ओर ले जाता है, पितृपक्ष के दौरान कुत्तों को भोजन कराने और शांति और समृद्धि के लिए पैतृक संस्कार करते समय कुछ सब्जियों से परहेज करने जैसे विशिष्ट अनुष्ठानों का पालन करना महत्वपूर्ण है। कुछ संकेतों की उपस्थिति में यह पूर्वजों की नाराजगी का संकेत हो सकता है, जिसे पितृदोष के रूप में जाना जाता है, जिससे परिवार में तनाव पैदा होता है और बीमारियों और रोजगार में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह नकारात्मक ऊर्जा कार्यों को बाधित कर सकती है और असफलताओं का कारण बन सकती है। इसका मुकाबला करने के लिए गायों को प्रतिदिन बिना बासी या सड़ा हुआ भोजन रखे ताज़ी रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। गायों को फल या सब्जियां खिलाने से बचें, क्योंकि ऐसा करना पाप माना जाता है। इसके अतिरिक्त अनुष्ठान करते समय 11 हल्दी लेपित आटे की गोलियां बनाकर गायों को खिलाने से समस्याओं का समाधान हो सकता है। रोटी चढ़ाते समय ऊपर से हल्दी, गुड़, मिश्री या घी डालें, कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। गाय से संबंधित उपायों के लिए ये प्रथाएं आवश्यक हैं। पितृ अमावस्या पर जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करें और विकलांगों की देखभाल करें। प्रत्येक राशि के लिए विशिष्ट उपाय हैं। तुला को गरीबों में खीर बांटनी चाहिए। वृश्चिक को कम भाग्यशाली लोगों को गर्म कपड़े या पैसे दान करने चाहिए, जबकि धनु राशि के व्यक्तियों को गाय को हरा चारा खिलाने की सलाह दी जाती है।